कि वजूद इतना है हमारा, न सरकारें भी हमारे मसलों में दखल देती है। कि वजूद इतना है हमारा, न सरकारें भी हमारे मसलों में दखल देती है, और हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा, हमें देखकर बंदूक की गोली भी अपना रुख बदल लेती है। कि वो दौर गया अब हम मजबूत हैं, कि वो दौर गुजर गया अब हम मजबूत हैं, सामने वाले दिल में और जातिवाद के पैरों में जूत है। नमस्कार, मिशन की बात देख रहे हैं आप। मैं भूपेंद्र सिंह सोनपाल। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और यहाँ पर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के द्वारा चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को लेकर आज महाआंदोलन किया जा रहा है। जी, हमारे साथ में बहुजन शायर सुरेश मेहरा, जो अपनी शायरियों के द्वारा बहुजन समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। आज हम इनसे बात करते हैं। आइए, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जय भीम। किस उद्देश्य को लेकर आज आंदोलन में पहुंचे हो? पिछली 28 तारीख को कुछ जातिवादी कायरों ने चंद्रशेखर भाई पर हमला किया था। आज उनको जवाब मिल गया होगा कि चंद्रशेखर एक व्यक्ति नहीं, विचार है, उसके पीछे पूरा समाज है। आज उनको भली भांति जवाब मिल गया होगा जातिवादी कायरों को। तो भाई को सुरक्षा मिले, Z+ सुरक्षा मिले, कि ये चंद्रशेखर भाई पूरे बहुजन समाज की आवाज उठाते हैं, मजबूती से उठाते हैं। ऐसे व्यक्ति को सुरक्षा मिलनी चाहिए। जब इस देश में कंगना रनौत को सुरक्षा मिल सकती है, बागेश्वर धाम वाला जो बाबा है जो कहता है महिलाओं को खाली प्लॉट है, जो महिलाओं के लिए अमर्यादित शब्द बोलता है, उसको सुरक्षा मिल सकती है, तो चंद्रशेखर भाई को क्यों नहीं? ये सरकारें भेदभाव तो नहीं करती है। चंद्रशेखर भाई को Z+ सुरक्षा मिले, वो इसलिए मिले कि वो चंद्रशेखर भाई सुरक्षित रहेंगे, जब तो आवाज उठाएंगे। अगर चंद्रशेखर भाई को इत्तेफाक से कभी कुछ हो जाता है तो फिर इस देश में माहौल खराब हो जाएगा। इसीलिए चंद्रशेखर भाई को सुरक्षा मिलनी चाहिए, ताकि वो शोषित पीड़ितों की आवाज उठाते रहे। और जब तक ये देश की मुख्य धारा में नहीं आ जाते हैं, इनको इनके अधिकार नहीं मिल जाते हैं, तब तक जो देश के बहुजन समाज के जितने भी नेता हैं, उन सभी को जो सरकार है और एजेंसियां है वो ध्यान रखे कि कोई भी कभी भी उनको इन असामाजिक तत्व जातिवादी से कोई खतरा ना हो। क्या लगता है, चंद्रशेखर आजाद पर सहारनपुर के देवबंद में हमला हुआ, लेकिन योगी जी एक लफ्ज तक नहीं बोले? वो नहीं बोलेंगे ना, हो सकता है सरकार के संरक्षण में ही हुआ हो, वो गुंडे सरकार द्वारा जो संरक्षण प्राप्त हो, तभी तो अभी तक कोई खास खुलासा नहीं हुआ ना। ये भी हो सकता है ना भाई, जो सरकार है उससे संरक्षण प्राप्त हो गुंडों को, जब भी तो योगी जी नहीं बोलते हैं, नहीं तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, आकर बोले सामने। मणिपुर में जो घटना हुई उसको लेकर मणिपुर में जो घटना हुई है, मणिपुर पिछले काफी दिनों से जल रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री बाहर जाता है, इस देश का प्रधानमंत्री मन की बात करता है, घंटों घंटों मन की बात करता है, लेकिन मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोलता है। जिस तरीके से 2 आदिवासी महिलाओं को नंग करके घुमाया गया और उनके साथ शोषण किया गया शारीरिक, वो इस देश के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, किसी भी सभ्य समाज के लिए कलंकित करने वाला है। और इस देश का मीडिया को लोकतंत्र के प्रति वफादार रहना चाहिए। कब तक हुकूमत की गुलामी करेगा? कब तक इस देश प्रधानमंत्री की गुलामी करते रहेगा? कब तक वो आवाम के साथ खड़ा नहीं रहेगा? कब तक? सरकारें बदलती है, तख्तो-ताज बदलते हैं, अच्छे अच्छे तानाशाहों के तख्त बदले हैं, ये भी बदलेंगे, इनकी भी सरकार बदलेगी। मीडिया को आवाम के प्रति वफादार रहना चाहिए। और जो मणिपुर में जो हुआ है, वहाँ के CM को इस्तीफा देना चाहिए। वहाँ पे सरकार किसकी है? बीजेपी की। केंद्र में सरकार किसकी है? बीजेपी की। आखिर ये जो दंगे क्यों नहीं रुक रहे हैं? और दूसरी बात, इस देश की जो न्यायिक व्यवस्था है और देश की न्यायिक व्यवस्था में जो जज बैठते हैं, उनको भी फैसले सोच समझ कर देने चाहिए कि धरातल पर उस फैसले का क्या असर होगा। ये सारा का सारा विवाद ही वहीं से खड़ा हुआ है, उस फैसले से। जिस तरीके से अभी जो SC लिस्ट में ईसाई दलित व मुस्लिम दलितों को लाने का चल रहा है आंदोलन, वो पूरी तरह ही गलत है। और इस फैसले पर भी जो देश की न्यायिक व्यवस्था है और जज है, उनको बड़ी ही सोच विचार करके कोई भी निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है। SC समाज अपने आरक्षण के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति सजग है, शुरू से लड़ा है। बाबा साहब का जो पूना पैक्ट था, उसकी वजह से हमको अधिकार मिला है। और जो ईसाई दलित है और जो मुस्लिम दलित है, उनको जो संविधान सभा है वहीं इस चीज से बाहर कर दिया था। तो
तो ये जो विवाद खड़ा हुआ मणिपुर का, वहां से तो इस देश का जो न्यायिक व्यवस्था है उससे जज हैं, उनको भी धरातल की पृष्ठभूमि देखकर फैसले करने चाहिए। हमारे जो दर्शक हैं बहुजन शायर सुरेश मेहरा के हर जवाब को कविता शायरी के माध्यम से सुनना चाहते हैं, तो आपके जो जवाब हैं उनको शायरी या कविता के माध्यम से सुना। इन जातिवादी कायरों को एक शेर है कि वजूद इतना है हमारा, न सरकारें भी हमारे मसलों में दखल देती है। कि वजूद इतना है हमारा, न सरकारें भी हमारे मसलों में दखल देती है, और हम अम्बेडकर वादी हैं बेटा, हमें देखकर बंदूक की गोली भी अपना रुख बदल लेती है ना। एक और है कि सीने में बगावत की आग है, आंखों में भी रोष है। कि सीने में बगावत की आग है, आंखों में भी रोष है, और जातिवादियों तुम्हें तुम्हारी औकात बताना अच्छे से जानते हैं। वो तो संविधान की वजह से खामोश है, संविधान की वजह से खामोश है ना। तो इनकी कोई औकात नहीं है। ये पीठ पीछे हमेशा इन्होंने, जातिवादियों ने हमेशा अम्बेडकरवादियों को पीठ पीछे वार किया है। इनकी हिम्मत नहीं है कि सामने से वार करे। और हम कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को मानते हैं, इसीलिए ना किसी समाज को, ना किसी के धर्म को, ना किसी को गलत नहीं बोलते, क्योंकि हम खुद लोकतंत्र को मानते हैं। लगातार बहुजन समाज सरकारों के खिलाफ या कोई घटना हो जाए उसको लेकर आंदोलन करता रहता है, सरकार कुछ भी नहीं बोलती है। लोगों को क्या करना चाहिए कि सरकार को जवाब दें? देखो, घटनाएं होती है, आंदोलन भी करते हैं, जितना उनका असर होता है, इसका एक ही है कि हम यूनिटी बनाए, एकता बनाए, और हम सत्ता में रहे या ना रहे, लेकिन जो हमारी रिजर्व सीट है SC ST की, उन सीटों पर ईमानदार व्यक्ति संसद, लोकसभा, विधानसभा में पहुंचे, और ईमानदार व्यक्ति हमारा प्रतिनिधित्व करे, क्योंकि हम हमेशा सरकार में नहीं रह सकते, सरकार हमेशा हमारी नहीं रह सकती, लेकिन जो रिजर्व सीट है वो हमेशा रहेगी, और उन पे अगर ईमानदार व्यक्ति रहेंगे, बोलने वाले रहेंगे, तो हम पर अत्याचार नहीं हो। चंद्रशेखर आजाद पर जिस प्रकार से हमला हुआ और जो प्रशासन था, उन्होंने इस प्रकार से बताया कि जो आरोपी थे उन्होंने हाल ही में प्लान बनाया, तो क्या ऐसा संभव है? हाल ही में कौन ऐसे किसी के इतने बड़े आदमी को मार देगा? ऐसे मतलब मारने का प्लान बना सकता है? किसी की हिम्मत है जो चंद्रशेखर आजाद पर ऐसे हमला कर सके? ये सोची समझी प्लानिंग है, और होना हो पीछे से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं है जो चंद्रशेखर जैसे व्यक्ति पर हमला कर सके। किसी की औकात नहीं है, उनको पीछे से संरक्षण प्राप्त है, तभी जाकर ये घटनाक्रम हुआ है। जाते जाते एक और शायरी के माध्यम से उनको जवाब जरूर दीजिए। एक शायरी है कि वो दौर गया अब हम मजबूत हैं, कि वो दौर गुजर गया अब हम मजबूत हैं, सामने वाले दिल में और जातिवाद के पैरों में जूत है। नमस्कार, ये थे हमारे साथ बहुजन शायर सुरेश मेहरा, जिन्होंने शायरी के माध्यम से अपनी बात को रखा। जंतर मंतर दिल्ली से मैं भूपेंद्र सिंह सोनवाल, नमस्कार।